friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friend, in today's video we are going to discuss the छत्तीसगढ़ी जुडिशरी का 2015 का पेपर जो कि 2016 में हुआ था. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए because it will be very beneficial for you in preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. देखिए पेपर 2015 का है ये, बड़े के लिए क्या लिखा हुआ है, सिविल जज 2016 एक्चुअल. और जब 2016 का पेपर देखेंगे वहाँ पर डेट लिखी हुई है 2016 के पेपर की. तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए व्हेन डिड द आईपीसी कम इनटू फोर्स, कब आया था 1862 में. 3 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 2 विच सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर सब्जेक्टिंग वुमेन टू क्रुअल्टी. 498A. 2 इज द आंसर. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. नेक्स्ट 3 सेक्शन 124A आईपीसी प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर सेडिशन. 1 इज द आंसर. एंड अभी जो रिसेंट जजमेंट आई है 124 पर सेडिशन पे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अभी के लिए इस प्रोविजन को आप अबेयंस में रखो, मतलब इस पे कोई गिरफ्तारी नहीं होगी. केस का नाम क्या था, SG वोम्बटकेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है. एंड ये केस मैंने डिस्कस किया है, जो मैंने वीडियो बनाई है 60 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ 2022. वो वीडियो देखिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है जितनी भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं. नेक्स्ट 4 वोयरिज्म हैज़ बीन क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ विच अमेंडमेंट टू आईपीसी. दैट वाज 2013 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट. 4 इज द आंसर. कई बार ये देखिए यूपी में क्वेश्चन आया था कि क्रिमिनल अमेंडमेंट है या फिर सिर्फ आईपीसी अमेंडमेंट है, सीआरपीसी अमेंडमेंट है. तो बाद क्रिमिनल अमेंडमेंट. ठीक है, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट. Next 5 what is not an offense under IPC. Marital rape is not an offense. 1 is the answer. इस पर भी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है ये. डिसीजन कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. 1 इसका आंसर रहेगा. बाइगैमी कितने में है, 494 में. एफरे 159. मिसचीफ कितने में है, 425 IPC. नेक्स्ट 6 इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट थेफ्ट व्हाट इज नॉट एन इंग्रेडिएंट. नोट पूछा है, इसको हाईलाइट कर लेंगे पहले ही. डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है, मूविंग प्रॉपर्टी होती है. कॉमन इंटेंशन की जरूरत नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए. 3 इसका आंसर रहेगा. कॉमन इंटेंशन का प्रोविजन कहाँ पर, सेक्शन 34 आईपीसी में. एंड थेफ्ट का 378 में डेफिनेशन है. 79 ऑनवर्ड अप टू 82 382 इसकी पनिशमेंट है. नेक्स्ट 7 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. 1 एन असेंबली विच वॉज नॉट अनलॉफुल when it assembled may subsequently become an unlawful assembly. है, दो बार लिख दिया become. बिल्कुल ठीक है ये. फिर किडनैपिंग shall be punished with imprisonment which may extend to 7 years. बिल्कुल ठीक है ये. फिर it is not defamation to make an imputation on a character of another person provided that imputation be in good faith. बिल्कुल ठीक है. A riot involves minimum 3 person. No, एटलीस्ट 5 होने चाहिए. पहले तो अनलॉफुल असेंबली तभी तो राइट्स होंगे. सेक्शन कौन सा है, 146. 4 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 8 हु एवर डज एनीथिंग विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू 1 पर्सन, रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन इज सेड टू डू द थिंग डिसऑनेस्टली. 2 इज द आंसर. डिसऑनेस्टली कहाँ प्रोवाइड किया गया है, सेक्शन 24 में, फ्लोरेंटली 25 में. नेक्स्ट 9 अंडर सेक्शन 51 ऑफ CPC which one is not method to enforce execution of a decree. By appointing a receiver, yes. Sale without attachment, yes. By arrest and detention, yes. By appointing commission, commission के थ्रू आप जो है डिग्री एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते. 4 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 10 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. एन अपील मे लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिग्री पास्ड एक्स पार्टी. बिल्कुल ठीक है. नो अपील शेल लाई फ्रॉम डिग्री पास बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी. बिल्कुल ठीक है. फिर है नो अपील शेल लाई नो क्वेश्चन ऑफ, ये बिल्कुल गलत है. सेकेंड अपील कैन लाई ओनली सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ. सी हो गया गलत, तो A and B करेक्ट है. 4 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 11 अंडर सेक्शन 115 CPC द हाई कोर्ट हैज़ पावर ऑफ
रिवीजन 1 इज़ दी आंसर। रेफरेंस कितने 113, रिव्यू 114, रिवीजन 115, ठीक है ना। इनके ऑर्डर कितने में है देखिए, रेफरेंस का है 46, रिव्यू का है 47। नेक्स्ट 12 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वेयर देर आर मोर डिफेंडेंट्स देन वन सर्विस ऑफ समवन शैल बी मेड ऑन ईच डिफेंडेंट। यस बिल्कुल ठीक है, ये यहाँ बताना हमने इनकरेक्ट, इसको हाईलाइट कर लेंगे। फिर टू सर्विस ऑफ समवन शैल बी मेड बाय टेंडरिंग अ कॉपी देयर ऑफ साइन बाय द लॉयर। नो, कौन करेगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, जज करेगा साइन, ठीक है। तो 2 इसमें इनकरेक्ट हो गया, तो 2 ही आंसर हो गया। समवन फॉर डिफेंडेंट कैन नॉट बी सर्व्ड ऑन हिज सर्वेंट, बिल्कुल ठीक है ये। डिफेंडेंट मे एम्पावर एजेंट टू रिसीव समन्स, ये बिल्कुल ठीक है। समन्स का ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर है 5, एंड ये सर्वेंट को नहीं देंगे, ये रूल कौन सा है, रूल है ये वाला 15, एंड ये फर्स्ट स्टेटमेंट है रूल 11, एंड ये स्टेटमेंट 4 कौन सा है, रूल 12। ओके, नेक्स्ट 13, ऑर्डर 15 ऑफ CPC टॉक्स अबाउट disposal of suit at first hearing, 1 is the answer. Next 14, an adjustment shall not be granted on the ground where circumstances are beyond the control of the parties, तो ग्रांट कर देंगे। Pleader is ill, the party could not engage, yes. Pleader party is engaged in other court, ये नहीं हो सकता। Both where circumstances are beyond the control and pleader is ill, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर है 3। एडजमेंट का ऑर्डर कहाँ पर है, ऑर्डर है 17। ऐसे 15 विच इज़ नॉट अ डिग्री, डिग्री की डेफिनेशन कितने में दी हुई, सेक्शन 2(2) में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है, यस। ऑर्डर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन अंडर 144 रेस्टिट्यूशन ये भी है। कंक्लूसिव एडजुडिकेशन ये तो है ही है। 2 इसका आंसर है, नॉट अ डिग्री, ये क्या है, ये ऑर्डर है। नेक्स्ट 16, सेक्शन 21 ऑफ CPC डील्स विद पेक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 17, कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इफ इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, यस। इमोरल, यस। अनइथिकल नहीं होता। बोथ रहेगा 1 and 2, 4 इज द आंसर। तो यहाँ पर बोथ 1 and 2 भी लिख सकते थे यहाँ पर, बट दोनों लिख दिए, एक ही बात है। ये पब्लिक पॉलिसी वाला सेक्शन है 23 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 18, अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ऑफ अ बेली, 1 इज द आंसर। ये कहाँ मेंशन किया गया है, सेक्शन है 71, डिट्टो यही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 19, ए कंटिन्यूइंग गारंटी मे एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी बाय नोटिस टू द क्रेडिटर एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन। पास्ट ट्रांजैक्शन होंगी उसकी तो लायबिलिटी रहेगी, फ्यूचर के लिए नहीं है, 1 इसका आंसर रहेगा। एंड ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है, ये सेक्शन है 130। नेक्स्ट 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एन अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट मे बी इम्प्लाइड, ये करेक्ट है। कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी, नो। इसमें भी सेम क्वेश्चन आया हुआ था इसमें कि कहाँ पर कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं होता, एजेंसी में नहीं होता। सेक्शन कौन सा है, 185, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी फॉर एजेंसी। नेक्स्ट 21, वेयर पर्सन्स रेसिप्रोकली प्रॉमिस फर्स्टली टू डू सर्टेन थिंग विच आर लीगल एंड सेकेंडली स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस टू डू सर्टेन अदर थिंग्स विच आर इलीगल, देन द फर्स्ट सेट ऑफ प्रोमिस कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड इज वर्ड एग्रीमेंट, 3 इज द आंसर। ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है, ये प्रोवाइड किया गया सेक्शन 57 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नेक्स्ट 22, कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ इम्पॉसिबल इवेंट हैपन्स, क्या हो जाएगा, आर वॉइड इफ द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट इज नॉन, नॉन की जरूरत नहीं है, वेदर इम्पॉसिबिलिटी इवेंट इज नॉन और नॉट टू द पार्टीज ऑफ द एग्रीमेंट व्हेन इट इज मेड, 3 इज द आंसर। एंड ये सेक्शन कौन सा है, सेक्शन है ये 36 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट 23, अ प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड बाय फेलियर टू एक्सेप्ट टू फुलफिल अ कंडीशन, या फिर बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर इफ द फैक्ट ऑफ इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर बिफोर द एक्सेप्टेंस, या फिर आफ्टर कम्युनिकेशन ऑफ इट एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। तो मेन चीज़ जो है एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, वो कंप्लीट हो गई तो वो बाउंड हो जाएंगे, प्रपोजल फिर रिवोक नहीं हो पाएगा। तो 4 इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन है 5, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट 24, सेक्शन 170 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद, अब आ गया एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द रिकॉर्ड ऑफ एक्ट्स ऑफ फॉरेन कंट्री, ये होते हैं ट्राइब्यूनल, यस। कॉमनवेल्थ, यस। रिकॉर्ड ऑफ विल रिटन बाय गवर्नर ऑफ अ स्टेट, वो नहीं रहेगा, 4 इसका आंसर है।
Next 26, Section 90 of Indian Evidence Act creates presumption as to document that are 30 years old. 2 is the answer. And 90A जो है that is for electronic document, electronic record. ठीक है कि उसमें presumption कितने साल की है? 5 years की. सेक्शन कौन सा है? 90A. Next 27. How many minimum numbers of witnesses are required to prove any fact? No particular number. 1 is the answer. Section कौन सा है? 134. Next 28. From the following, which is an exception to Section 23 of Evidence Act? Section 23 of Evidence Act क्या कहता है? Admission in civil cases. तो सेक्शन 23 में एक्सप्लेनेशन में जो लिखा हुआ है क्या, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू एग्जाम्प्ट एनी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी, वकील फॉर गिविंग एविडेंस इन एनी मैटर ऑफ विच ही मे बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अंडर सेक्शन 126. तो ये एक्सेप्शन किसकी हो गई फिर? सेक्शन 126 की. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 29. एन एविडेंस गिवन बाय डम विटनेस इन ओपन कोर्ट इज एन ओरल एविडेंस. 2 इज द आंसर. सेक्शन कौन सा लगेगा? 119 of Evidence Act. Next 30. Presumption as to absence of consent in certain prosecution of rape cases is raised by 114A of Evidence Act. ये प्रोविजन ऐड किया गया था कब? 1983 में, जब वो एक केस आया था मथुरा रेप केस, तुकाराम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का. ठीक है, तो इस केस के बाद इस सेक्शन को जो है ऐड किया गया था विद इफेक्ट फ्रॉम 1989. ऐड कर दिया 83 में, बट इफेक्ट कब से स्टार्ट हुआ था? 89 से. नेक्स्ट 31. विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इन क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस में बी आस्क्ड क्वेश्चंस विच टेंड टू डिस्कवर व्हाट द पोजीशन इन लाइफ. ये बिल्कुल ठीक है. मे बी आस्क्ड क्वेश्चन विच टेंड टू टेस्ट वेरासिटी. यस. विटनेस टू कैरेक्टर शैल नॉट बी री एग्जामिन्ड. ये गलत है. इन क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस में बी आस्क्ड क्वेश्चन विच टेंड टू डिस्कवर हु ही इज. यस. गलत क्या हुआ इसमें? 3. क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या पूछते हैं हम? लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सेक्शन कौन सा है? 142. नेक्स्ट 32. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एन अकम्प्लिस? एन अकम्प्लिस शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट विटनेस. गलत है. बी कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज. यस, बिल्कुल ठीक है ये. नो कन्विक्शन शैल बी बेस्ड ऑन द अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस. ये गलत है. अगर वो केस टू केस बेसिस पर डिपेंड करता है कि भी ऐसी टेस्टिमनी जो उस पर जो कोर्ट रिलाई कर सकती है और सारे फैक्टर सर्कमस्टांसेस से वो मैच कर रही है, तो अनकोरोबोरेटेड से भी हम जो है कन्विक्शन कर सकते हैं. फिर अनकम्प्लीट टेस्टिमनी शैल ऑलवेज भी कोरोबोरेटेड. ज़रूरी नहीं है, बट इज ओनली ए प्रिजम्पशन. आंसर क्या रहेगा? 2. अकम्प्लिस के बारे में कहाँ पर दिया गया? सेक्शन 133 में. नेक्स्ट 33. 10th schedule of constitution provides for disqualification on the ground of defection. 1 is the answer. Union list, state list, concurrent list कहाँ पर है? Schedule 7 में. Administration of tribal areas ये कहाँ पर प्रोवाइड किया गया है? 6 में. ठीक है. Allocation of seat of council of state ये कहाँ पर प्रोवाइड किया गया है? Schedule 4th में. Next 34. Which article makes Hindi Devanagari script as the official language of यूनियन? दैट इज आर्टिकल 343(1). 2 इज द आंसर. देखिए 343 के बारे में डीप से पूछ लिया. 1, 2, 3 यहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे बच्चे, है ना. नेक्स्ट 35. आर्टिकल 243(z) ये द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी. 3 इज द आंसर. ये इस पर क्वेश्चन पहली बार देख रहा हूँ मैं. अभी तक जितने भी पेपर किए हैं कभी देखा नहीं यहाँ पर क्वेश्चन. मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 36. The minimum number of judges required for the purpose of hearing any reference by the President of India is 5. ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है. 2 इज़ द आंसर. जब प्रेसिडेंट एडवाइजरी ओपिनियन लेंगे तो मिनिमम जज की बेंच होगी, कितने की होगी? 5. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएगा. नेक्स्ट 37. द quorum to constitute a meeting of either house of parliament is 1/10 of the total membership of the house. 4 इज़ द आंसर. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 100 के क्लॉज 3 में. 38. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट एज टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ही कैन रिजाइन बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू वाइस प्रेसिडेंट. बिल्कुल ठीक है ये. ही कैन कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस इवन आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस. यस. He can resign by writing under his hand address to Vice President and continue to hold office even after the expiration of his term until his successor enters upon his office.
अब ये दोनों बातें उन्होंने ना इकट्ठी करके लिख दी, ठीक तो ये भी है और ठीक तो ये भी है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन हो गया ये। आर्टिकल है 56, ये है क्लॉज ए, ये है क्लॉज सी, दोनों इकट्ठी लिख दी ए प्लस सी। ही शैल नॉट बी इम्पीच, ये गलत है। इम्पीचमेंट का प्रोसीजर कहाँ पर प्रोवाइड किया गया है? आर्टिकल 61 में। नेक्स्ट 39, विच अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 1 इज द आंसर। एंड आर्टिकल कौन सा ऐड किया गया? 51A एंड पार्ट 4A। नेक्स्ट 40, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद प्रोविजन फॉर मैटरनिटी रिलीफ अंडर आर्टिकल 42। 3 इज द आंसर। 40 में क्या है? विलेज पंचायत के लिए है। 41 किसके लिए? राइट टू वर्क एजुकेशन, ठीक है। 43 किसके लिए है? लिविंग वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, सेक्शन 85 CRPC डज नॉट कवर विद रिस्पेक्ट टू अटैच्ड प्रॉपर्टी। 85 में रिलीज है, सेल है, रिस्टोरेशन की बात है, रीसेल की बात नहीं है। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 42, अंडर सेक्शन 142 CRPC a magistrate is empowered to issue injunction pending inquiry। 1 is the answer। Next 43, when the magistrate may in his discretion discharge the accused at any time before the charges have been framed, a complainant is absent on the day of fixing the hearing, या फिर offense is lawfully compounded and is not a cognizable offense। दोनों होंगे, ये both देखिए लिखा है, तो फिर पूरी स्टेटमेंट लिख दी। तो 3 इसका आंसर रहेगा। ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ है पेपर में, इधर कट हो गया है। Next 44, which of the following may not be a particular in record in summary trial as per the section 263? Parentage of the accused, वो तो लिखते ही है ना भाई, कोई भी नाम है सन ऑफ सो एंड सो, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो मेंशन नहीं किया गया है सेक्शन में। तो 263 में जो है ये मेंशन किया गया है नेम, पेरेंटेज एंड रेजिडेंस ऑफ द accused, कि भाई मुकेश सन ऑफ सो एंड सो, रेजिडिंग एट सो एंड सो। नेक्स्ट है 45, which section of CRPC provides protection against double jeopardy or atrofous convict? That is section 300। atrofous acquit भी है इसमें and convict भी है। 3 इसका आंसर रहेगा। Next 46, a court when it has signed its judgment or final order disposing of a case may correct a clerical or arithmetical error। 1 is the answer। alter नहीं कर सकता, रिव्यू नहीं कर सकता, तो 1 इसका आंसर रहेगा। और ये क्या प्रोवाइड किया गया? मेंशन किया गया सेक्शन 362 में ऑफ CRPC। Next 47, which of the following conviction is appealable? Convicted by High Court in case wherein the accused pleaded guilty. When pleaded guilty, no appeal would be there. Conviction petty cases when the sentence of 4-month imprisonment। Point 1 ये सेक्शन है 375, सेकेंड है सेक्शन 376। तो अप टू 6 मंथ्स तक जो हाई कोर्ट ऑफ पनिशमेंट दे रहा है उसमें कोई अपील नहीं होती। फिर कन्विक्शन पेटी केसेस कोर्ट ऑफ सेशन में सेंटेंस ऑफ 4 मंथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो यहाँ पर हो सकती है, बिकॉज 3 मंथ इम्प्रिजनमेंट है तो अपील नहीं होगी। 4 मंथ आ गया है यहाँ पर तो अपील हो जाएगी। इन पेटी केसेस मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास विद अ फाइन 100 रुपीज़, तब भी नहीं होगी, ठीक है ना। सेक्शन 376 में ही मैंशन किए गए हैं ये। आंसर रहेगा इसका 3। Next 48, judges in court of session are appointed by high court। 4 is the answer। कहाँ मेंशन किया गया है ये प्रोवाइड किया गया सेक्शन 9 ऑफ CRPC में। Next 49, police may not arrest without warrant any person who has in his possession with lawful excuse any implement of house breaking। देखिए विद lawful excuse लिखा हुआ है, unlawful excuse नहीं है, ठीक है। तो उसको अरेस्ट कैसे करेंगे? वो इसमें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कर लेंगे, ऑब्स्ट्रक्ट पुलिस ऑफिसर तब कर लेंगे, रीजन सस्पेक्टेड टू बीइंग डिजर्टर तब भी कर लेंगे। ये सब लिखे हुए हैं सेक्शन 41 में। तो आंसर क्या रहेगा? 1। लॉफुल एक्सक्यूज क्या हो सकता है कि घर में आग लगी हुई है और हाउस ब्रेक करना पड़ेगा, उसके लिए इम्प्लीमेंट्स है, या फिर किसी के घर का जो है ताला ख़राब हो गया है और उसके मालिक ने ही खुद बुलाया कि भाई ताला खोल दे, तो लॉफुल एक्सक्यूज़ है ना। नेक्स्ट 50, a warrant case means a case relating to an offence punishable with death, imprisonment for life or for a term exceeding 2 years। इसका आंसर क्या रहेगा? 4।
Next है 51. According to Section 7 of Court Fees Act, in suit for maintenance and annuities or other sum payable periodically according to the value of subject matter of the suit, such value shall be deemed to be 10 times of the claim to be payable for 1 year. 1 is the answer. Next है 52. Section 17 of Court Fee Act deals with multifarious suit. 2 is the answer. अब multifarious suit क्या होता है बताओ ज़रा, लिखो ज़रा कमेंट सेक्शन में, मान जाऊंगा आपको. नेक्स्ट 53. विच इज़ नॉट एन एग्जम्प्टेड डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 19 ऑफ द कोर्ट फी एक्ट. प्रोबेट ऑफ विल यह हो जाएगा, पावर ऑफ अटॉर्नी हो जाएगा, रिटन स्टेटमेंट ये भी हो जाएगी, मेमोरेंडम ऑफ अपील ये नहीं होगा. 4 इज द आंसर. नेक्स्ट 54. कोर्ट फी एक्ट इज एनफोर्स्ड ऑन 1 April 1870. 3 is the answer. Next 55. Which section requires showing exposing the process fee chargeable for service and execution in English and vernacular language in a conspicuous part of each court? That is as per section 21 of Court Fee Act. 4 is the answer. Next is 56. Where an application for a review of judgment is admitted and on the rehearing the court reverses its former decision on the ground of mistake in law, the applicant shall be entitled to get certificate from the court authorizing him to receive back from the collector so much of the fees paid on the application as exceed the fees payable. तो 1 इसका आंसर रहेगा. Next 57. In determining the amount of any compensation awarded under Section 21 of Specific Relief Act, the court shall be guided by the principles specified in Section 73 of Indian Contract Act. एंड ये 21 के क्लॉज 4 में लिखा हुआ है SRA में. नेक्स्ट 58. सेक्शन 12 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील्स विद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. 3 इज द आंसर. हमारी बारी बात करते हैं रेक्टिफिकेशन कितने में है. 26 में. पर्सनल बार्स टू रिलीफ, दैट इज इन सेक्शन 16. कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट 31 to 33. ओके. Next 59. Decision may not be adjudged by the court where contract is voidable or terminable. तो हो ही जाएगा. Contract is unlawful तब भी हो जाएगा. Where person interested in contract may sue तब भी हो जाएगा. With the plaintiff expressly or impliedly ratified the contract तब जो है decision refuse कर सकता है कोर्ट. 4 is the answer. सेक्शन कहाँ पर लिखा हुआ है ये, प्रोविजन कहाँ पर है, कौन सेक्शन में लिखा हुआ है. सेक्शन 27 ऑफ SRA. Next 60. Specific relief is granted for enforcing individual civil rights. 1 is the answer. Next 61. Under Section 7 of Specific Relief Act, a person entitled to the possession of specific movable property may recover it in the manner provided by the legislation. कौन सा legislation? CPC. 3 is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया, Section 7 में ही. Next 62. Which of the following is a contract that cannot be specifically enforced? Contract which in its nature determinable तो नहीं हो पाएगा. सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन तब भी नहीं हो पाएगा. बोथ होएगा इसका आंसर. 3 इज द आंसर. और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया, सेक्शन 14 में. ये है क्लॉज डी एंड ये है क्लॉज सी. द सूट इज फॉर परचेज ऑफ शेयर तब तो हो जाएगा ना. नेक्स्ट 63. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. मेयर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर. बिल्कुल ठीक है. ये कहाँ पर मेंशन किया गया, सेक्शन 6 ऑफ TPA में. ऑलराइट. Next 64. Under Section 9. Next 65. Which section creates exception to the restriction in Section 14, 16, 17 of TPA? Obviously कौन सा आएगा, 18. 4 is the answer. Next 66. Section 54 of TPA deals with. Next 67. A. Mortgages a certain plot of building land to B. Afterwards erects a house on the plot. For the purpose of security, B is entitled to the house as well as the plot. 1 is the answer. और ये प्रोविजन कहाँ पर है, ये प्रोविजन है सेक्शन 70 accession to mortgage property and this is illustration to that section. Next 68. From the following who cannot sue for redemption of the mortgage property? कौन नहीं कर सकता. mortgager, mortgagee, surety for the payment, creditor
ऑफ द मॉर्टगेजर हु हैज़ इन सूट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एस्टेट। देखिए राइट टू रिडीम किसके पास होता है? मॉर्टगेजर के पास। और ये पूछा हुआ है हु कैन नॉट सू फॉर रिडम्पशन। तो अब इसका मतलब मॉर्टगेजर तो कर ही सकता है, श्योरिटी भी कर सकता है, क्रेडिटर भी कर सकता है। और मॉर्टगेज का राइट क्या होता है? फोरक्लोजर का, है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 2। राइट टू रिडीम कहाँ पर है? सेक्शन 60, फोरक्लोजर 67 में है। नेक्स्ट 69 ए, द लेसर गिव्स बी द लेसी नोटिस टू क्विट द प्रॉपर्टी लीज्ड। द नोटिस एक्सपायर्स, बी रिमेन्स इन द पोजेशन, ए गिव्स टू बी अ सेकंड नोटिस टू क्विट, देन द फर्स्ट नोटिस इज वेव्ड ऑब्वियसली। जब दूसरा दे दिया इसका मतलब क्या हुआ कि पहला एक्सपायर हो गया। 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 70 विच सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डील्स विद यूनिवर्सल डोनी। कितने में है? 128 में। 2 इसका आंसर रहेगा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट 71 एज पर सेक्शन 2C ऑफ लिमिटेशन एक्ट बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स अ प्रोमिसरी नोट। नो का अलग है। हुंडी एंड अ चेक। 3 इज द आंसर। प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन कितने में है? 2K में। एंड बॉन्ड की डेफिनेशन कहाँ पर है? 2D में। ओके। नेक्स्ट 72 अंडर सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट माइनर इंक्लूड्स अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, बिलो द एज ऑफ 15, 18, 14 इन द वूम्ब। देखिए माइनर जनरली कौन होता है? बिलो द एज ऑफ 15, 18, 14 तीनों, ठीक है। बट सेक्शन 6 में क्या लिखा हुआ? माइनर इंक्लूड्स अ चाइल्ड इन द वूम्ब। तो 4 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 73 इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द डे फॉर विच सच पीरियड इज टू बी रिकॉर्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। 1 इज द आंसर। और ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? सेक्शन 12 के सबसेक्शन 1 में। देखिए जो सेक्शन 12 है बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसकी जो चारों सबसेक्शन है ध्यान से पढ़ लीजिए, बिकॉज कई बार ना सबसेक्शन से पूछ लेते हैं कि कौन से सबसेक्शन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट 74 फॉर द प्राइस ऑफ वर्क डन बाय द प्लेंटिफ फॉर द डिफेंडेंट एट हिज रिक्वेस्ट वेयर नो टाइम हैज़ बीन फिक्स फॉर पेमेंट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज 3 ईयर्स। 3 इज द आंसर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्राइस मतलब रिकवरी ऑफ मनी का केस है ये, और रिकवरी ऑफ मनी के केस में लिमिटेशन कितना होता है? 3 साल का। एंड जो प्राइस है दिस इज ऑल्सो वेजेस फॉर वर्क, और इसके लिए जो है आप देख सकते हैं आर्टिकल 7 ऑफ स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट। वहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फॉर वेजेस इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट वेज अक्रूज। Next 75 by landlord to recover possession from tenant. The period of limitation is 12 years. 4 is the answer. एंड ये प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 64 ऑफ स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट। कभी भी ये मत कहिए कि आर्टिकल 64 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में है। लिमिटेशन एक्ट में सिर्फ सेक्शंस हैं, स्केड्यूल है। स्केड्यूल के अंदर जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं वहाँ पर है ये। नेक्स्ट 76 द लिमिटेशन पीरियड टू रेस्ट्रेंट वेस्ट बिगिंस फ्रॉम व्हेन द वेस्ट बिगिंस। अब यहाँ पर वेस्ट का मतलब क्या लिखा हुआ है? हानि। व्हेन द वेस्ट बिगिन, जब जो डैमेज है वो स्टार्ट हुआ है वहीं से जो है लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये क्या प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 89 ऑफ स्केड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में। नेक्स्ट 77 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो कौन सा नहीं आता रजिस्ट्रेशन एक्ट में? एक्ट से बाहर मतलब रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। डॉक्यूमेंट इशूड बाय ऑफिसर एंगेज इन मेकिंग सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू विच फॉर्म द पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सेटलमेंट, तो वो नहीं आएंगे। डॉक्यूमेंट विच अंडर द लॉ ऑफ टाइमिंग फोर्स आर फाइल्ड पीरियडिकली इन एनी रेवेन्यू ऑफिस बाय पटवारी, ये भी नहीं आएगा। लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर, इसमें तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या रहेगा? बोथ ए एंड बी। 4 इज द आंसर। Next 78 for which of the following registration is compulsory under Registration Act? A non-testamentary instrument which acknowledges the receipt or payment of any consideration on account of creation, declaration, limit, extinguished right, title or interest। ये कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 17 में। तो 1 is the answer। Next 79 which of the following document registration is optional। तो ऑप्शनल कहाँ पर है? इंस्ट्रूमेंट एक्नोलॉजिंग द रिसिप्ट और पेमेंट फॉर एनी कंसिडरेशन। सिर्फ एक्नोलेज कर रहे हैं रिसिप्ट को, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। लीज मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 11 महीने की लीज कराते हैं तो क्या ज़रूरी होता है? नहीं होता। सनंद
इनाम, टाइटल डीड और अदर डॉक्यूमेंट purporting to be or to evidence grant assigns by government land of any interest in the land। तो ये तो रजिस्टर करवाना पड़ेगा। आंसर क्या रहेगा? A and B both। 3 is the answer। Next 80, as per section 23 of Registration Act, wherever exemption is not applicable, documents must be presented for registration to the proper office within 4 months from date of its execution। section 23 में मेंशन किया गया है ये। 4 इसका आंसर रहेगा। Next 81, under section 11 of Negotiable Instrument Act, a promissory note, bill of exchange or check drawn or made in India and made payable in or drawn upon any person resident in India is inland instrument। 1 is the answer। Next 82, if the endorser signs his name and adds a direction to pay the amount mentioned in the instruments to a specified person, the endorsement is said to be endorsement in full। 2 is the answer। ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है 16। इंडोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड किया गया? 15 में। ब्लैंक एंड फुल के बारे में कहाँ मेंशन किया गया? 16 में। नेक्स्ट 83, एवरी प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड एट अ साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट इज एट मैच्योरिटी ऑन 3rd डे ऑन विच इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल। ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 22 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। और वहाँ लिखा मैच्योरिटी के बारे में बताया गया है वहाँ, और वहाँ लिखा है डे ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस मतलब अगर मैच्योरिटी की डेट नहीं डाली हुई उस पर तो 3 दिन के बाद वो हो जाएगा। नेक्स्ट 84, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 26 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, a minor may draw instruments so as to bind all the parties including himself। नो, अपने आप को बाइंड नहीं कर सकता माइनर को कोई बाइंड नहीं कर सकता, अपने आप भी हो खुद को भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक्सेप्ट हिमसेल्फ। तो 3 इसका आंसर रहेगा। सेक्शन 26 प्रोवाइड्स दैट। नेक्स्ट 85, इन द केस ऑफ प्रोमिसरी नोट विच इज नॉट नेगोशिएबल, नो नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नेसेसरी। नोटिस ऑफ डिसऑनर किसमें चाहिए? सिर्फ जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिसऑनर हुआ है वहाँ पर। तो इसका आंसर है। और ये कब प्रोवाइड किया गया? सेक्शन 98 में, जहाँ पर लिखा हुआ है केसेस व्हेन नोटिस ऑफ डिसऑनर इज अननेसेसरी। ठीक है ना। नेक्स्ट 86, सेक्शन 100 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डील्स विद प्रोटेस्ट। 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 87, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ अ हाई कोर्ट जज? दैट इज 62 years। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 88, evidence under Indian Evidence Act means ocular evidence based on document only, document evidence, ocular, both ocular and documentary, and even electronic record। 4 is the answer। और कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशंस में। 89, dash offences of same kind within 12 months can be charged together as per the provisions of CRPC। 3 offences। एंड सेक्शन कौन सा है? ये सेक्शन है 219 CRPC। नेक्स्ट 90, हु इज द प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो अगर आज के टाइम में क्वेश्चन आ जाए तो कौन है अभी? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। पहले एडमिनिस्ट्रेटर थे ये JNK लद्दाख के। एंड प्रोविजन कहाँ है कैग का? आर्टिकल 148 कॉन्स्टिट्यूशन। Next 91, under section 9(2) of Chhattisgarh Rent Control Act, all the proceedings before rent controller shall ordinarily conclude within 6 months from the date of first appearance of the respondent in response of summons। 4 इसका आंसर रहेगा। Next 92, Schedule 4 of Chhattisgarh Rent Control Act 2011 provides for tenants obligation। 2 is the answer। जब मैं ये वीडियोस बनाऊंगा ना पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की, तो जैसे कि रेंट कंट्रोल वाले की, एक्साइज की एंड लैंड रेवेन्यू की, तो वहाँ पर आप देखिएगा आप जितने भी स्केड्यूल से सारे पूछ चुके हैं ये 1 2 3 4 करके। नेक्स्ट 93, सेक्शन 10 ऑफ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल हैज़ नो पावर टू रिव्यू कर सकते हैं, ब्रिंग लीगल representatives on record, examine any person on oath, yes, grant adjournment without written application नहीं कर सकते। 1 is the answer। ये इसके लिए पावर नहीं दी गई है। Next 94, an appeal from the order of rent controller under Chhattisgarh Rent Control Act lies with rent control tribunal only। 2 is the answer। Next 95, as per section 6 of Chhattisgarh Excise Act, nothing in the Chhattisgarh Excise Act shall affect the provisions of certain acts which act is not included in the said provisions।
तो सी कस्टम्स है, टैरिफ है, कंटोनमेंट है, NDPS नहीं है, 1 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 96, अंडर सेक्शन 7A ऑफ छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश विच अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू एनी केस ऑफ अलीज और सस्पेक्टेड इवेजन ऑफ एक्साइज रेवेन्यू। द फ्लाइंग स्क्वाड्स, 3 is the answer. Next 97, whoever assaults or obstructs any excise officer exercising power under Chhattisgarh Excise Act is liable to be punished with imprisonment which may extend to 2 years or with fine which may extend to 2,000 rupees. एंड ये प्रोविजन कहाँ पर दिया हुआ है? ये प्रोवाइड किया गया सेक्शन 40A में। नेक्स्ट 98, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज नॉट वेस्टेड विद द एपलेट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 49(3) ऑफ लैंड रेवेन्यू कोड। पावर टू वेरी ऑर्डर कर सकते हैं, पावर टू रिमांड द केस फॉर डिस्पोजल बाय एनी रेवेन्यू ऑफिसर सबऑर्डिनेटेड, नो वो पावर नहीं है। रिवर्स कर सकते हैं, टेक एडिशनल एविडेंस कर सकते हैं, 2 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 99, हु इज नॉट अ रेवेन्यू ऑफिसर अंडर छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, कई बार आ चुका है। पंचायत सेक्रेटरी इसमें ऑप्शन है, और भी कई ऑप्शन होते हैं। रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया, वो रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है, वो भी आता है। नायब तहसीलदार हो गए तो हैं, 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट है 100, नो अपील शेल लाई अंडर द प्रोविजन छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड टू बोर्ड आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 60 days फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर टू विच ऑब्जेक्शन इज मेड, 1 इसका आंसर रहेगा। और ये कहाँ प्रोवाइड किया गया सेक्शन 47 ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने छत्तीसगढ़ जुडिशरी के 2015 प्री एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन कोई एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक। एंड फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द एफर्ट्स काइंडली गिव अ सुपर थैंक्स, मिनिमम स्टार्स फॉर 20। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड व्हाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.